नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री वसुदेव साय सोमवार को बलरामपुर पहुंचे, जहां सीएम साय श्रीकोट आश्रम में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनों को बसंत पंचमी की बधाइयां देते हुए उन्हें संबोधित किया। श्रीकोट करे पवित्र धाम में गुरु माता पूर्णिमा जी का विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर में हमारे बीच में विराजमान बड़े भैया श्री विशेश्वर सिंह जी और हमारे सरगुजा के लोकप्रिय सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, वीरेंद्र सिंह जी, ठीक नारायण सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री पवन साई जी, इस क्षेत्र के विधायक महोदया श्रीमती योगेश्वरी पैकरा जी, आदरणीय श्री राम किशोर सिंह जी, राम लखन पैकरा जी और गहरा गुरु समाज के संत समाज के सभी संतवृंद पदाधिकारीगण, हमारे संस्कृत महाविद्यालय के स्टाफ के सभी शिक्षक वृंद और आज के इस समारोह में पूरे जसपुर, रायगढ़, सरगुजा और अन्य क्षेत्र से आए सभी हमारे भक्तवृंद, मातृशक्ति हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, आज करे दिन बड़ा पावन दिन है। बसंत पंचमी के दिन है, सरस्वती माता के पूजा के दिन है। तो मैं सबसे पहले आप सबका बसंत पंचमी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं देता हूं और माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर में हमेशा बनी रहे और सबके कंठ में सरस्वती के वास हो, ऐसा आज के उपलक्ष्य में माता सरस्वती से प्रार्थना है। और आज मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँ हमारा गहरा गुरु संत समाज के, हमारा आदरणीय सांसद जी के, कि आज के ये पावन अवसर में हमारा बुलाई। एक समय को ऐसे लगा था कि शायद नहीं आ पा। एक बार भैया ना बोले रहे कि भैया शायद हम नहीं आ पा रहे हैं, तो किसी मंत्री को भेजेंगे। कारण कि आज हमारे रायपुर में अभी जो चुनाव चला थे नगरीय निकाय के, उनका घोषणा पत्र जारी करना रही थे, लेकिन ये बड़ी कृपा है गहरा गुरु महाराज के, माता जी के, कि उन्होंने आशीर्वाद दे के हमारा बुला ली। और चूंकि आज हमारे के भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति बोर्ड के जो रही, उनके अचानक कल हार्ट अटैक हो गई, तो हमारे कार्यक्रम इस रायपुर के वाला शाम के करते हैं। तो ये तो माता जी की और गहरा गुरु महाराज की कृपा रही, ये अवसर हम प्रदान करें और आप सबके हम दर्शन आप कर पाते हैं। अभी हम माता जी के मूर्ति के दर्शन करें। भैया बताते हैं कि उदयपुर से बन के आई से, संगमरमर के पत्थर से बनी से, और ऐसा सजीव बनी से कि ऐसा लगा था कि अभी बात करेंगे तो अभी बात करें। इतना सुंदर विग्रह माता जी के बनी से। और आज के अवसर में गहरा गुरु महाराज के, माता जी से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमारा सबसे सबला हमेशा मिलती रहे। आज
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के छत्तीसगढ़ में घुसपैठ को लेकर कहा कि जिन लोगों को वोट बढ़ाना होता है वे ही लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ कराते हैं और जिनके वोट बैंक होते हैं वे ही इन विषयों पर चिंता करते हैं। बहुत स्पष्ट है कि पिछली सरकार ने किया क्या है। बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जितने भी लोग संदिग्ध होंगे उनकी जांच की जाएगी। 1-2 दिन में नहीं होता है, लंबी प्रक्रिया के साथ काम होता है। मैं ये चाहता हूं कि जिनको अपने वोट बैंक बढ़ाते होने होते हैं वो घुसपैठ करवाते हैं और जिनके वोट बैंक होते हैं वो इस सब चीज़ों पर चिंता करते हैं। हमको बहुत स्पष्टता है। अरे आपको ध्यान है भैया पिछली सरकार ने किया क्या है? बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग होंगे सबकी जांच की जाएगी। क्या चौकीदारी ठीक ठाक नहीं हो पा रही है इसलिए घुसपैठ बढ़ रहे हैं? अरे भाई मेरे, 1 दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है। हमको समझना होगा ना कि कितने लंबी प्रक्रिया के साथ कैसे कैसे होता है और आप अगर उसको ठीक भी करना चाहते तो 1 दिन में हो जाता है। बहुत टेढ़ी खीर होती है भैया, बहुत टेढ़ी खीर होती है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जारी के 25 बिंदुओं के आरोप पत्र पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 5 साल तक प्रदेश के नगरीय निकायों में उनकी सत्ता थी, उनके लोग थे। अपने काले करतूतों से 5 साल में उन्होंने जिस प्रकार से शहरों की दुर्दशा की उसकी चर्चा करने की बजाय आरोप पत्र जारी करके कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है। निकायों में तो उनकी सत्ता थी, कांग्रेस काबिज थी। 5 सालों में शहरों की दुर्दशा हुई तो उसका दोषी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आरोप पत्र में कोई दम नहीं है, कोई आधार नहीं है। देखिए, 5 साल नगरीय निकायों में उनकी सत्ता थी, उनके लोग थे। अपने काले करतूतों को 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने शहरों की दुर्दशा की उसकी चर्चा करने के बजाय आरोप पत्र लगाकर कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है। निकायों में तो उनकी सत्ता थी, कांग्रेस काबिज थी। 5 सालों में यदि शहरों की दुर्दशा हुई है तो उसका दोषी तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का आरोप पत्र में कोई दम नहीं है, कोई आधार नहीं है। अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है, आजमाया है इन्हें और किस तरह से लूट खसोट और अव्यवस्था नगरीय निकायों में हुई है वो सबके सामने है। और इसीलिए आज नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विज़न पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले 1 सालों में हमने जो काम किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा पत्र में होगा। बहुत ही ऊर्जावान और प्रतिभाशाली कलाकार छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम राजेश अवस्थी जी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भी उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। ऐसे ऊर्जावान युवा नेता, युवा कलाकार का निधन न केवल पार्टी के लिए वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसे युवा साथी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजन, उनके शुभचिंतकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, परमपिता परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करता हूं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं।
जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की गाथा लेकर भाजपा ने इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत में अपना अपना प्रत्याशी उतारा है। इस दौरान कुल 20 लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अपना उम्मीदवार बनाया है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही दमखम के साथ अपना प्रत्याशी उतारा है। इस दौरान सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन दुर्ग जिला पंचायत भवन में बड़ी संख्या में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद के सदस्यों को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया और जिला पंचायत पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत किया। इसी दौरान अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने भी भाजपा प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ नामांकन पत्र जमा करवाया। ठीक है सब शक्ति बन जा रहे
सरस्वती बंजारे। हाँ, वार्ड नंबर 4। बढ़िया फोटो आना चाहिए। हाँ, नया साहब आए। इस मौके पर विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने भाजपा सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का गुणगान किया। साथ ही पूर्व की 5 साल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रखने की बात कह डाली। देखिए क्या कहा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पुरुषोत्तम देवांगन ने। पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता ने दिया है बना के। प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब तीसरी पारी आई है नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में होने जा रहा है। और आज हमारे वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 5 जो हमारे 2 वार्ड जो हैं एसी बाहुल्य के लिए आरक्षित है, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 ओबीसी के लिए आरक्षित। अभी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और हमारे आदरणीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन की ओर से उनके कमेटी ने जो अधिकृत किया है प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, उसको आज नामांकन फॉर्म भरने यहाँ पर हम लोग सब आए हुए हैं। नामांकन भरा गया है और देश और प्रदेश का विकास को जोड़ते हुए स्थानीय निकाय में भी हम परचम लहराएंगे, विकास की दिशा को गति देंगे। और जिस तरह से वार्ड नंबर 3 से अमिता बंजारे जी हैं, वार्ड नंबर 2 से सरस्वती बंजारे जी हैं, 4 से वार्ड नंबर 5 से जितेंद्र यादव जी हैं, इसको प्रत्याशी घोषित किया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और सौभाग्य है कि अहवारा विधानसभा का जो 2 सीट एसी के लिए है और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी एसी के लिए आरक्षित है। निश्चित तौर पर वहाँ के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और हम बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा जिला पंचायत में और हमारे विष्णुदेव साय जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मंत्र हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है उस पूरा करें। नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी को पूरा करने के लिए हमारे विष्णुदेव साय प्रदेश में मुखिया बने हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा सरकार ने मातारी वंदन योजना का जादू चलाया है, वहीं पर विश्वकर्मा योजना में महिलाएं अभी भी पीड़ित है, कोई नहीं मिला। हमारे यहाँ मातारी वंदना किया जा रहा है। अब भूमि किसानों का सजा है, मातारी वंदना का गारंटी मिल गया। ये शब्द आपके माध्यम से मातारी वंदना की बनानी हुई किसानों धान खरीदी जाएगी, एक मूल राशि दी जा रही, इसमें कोई शंका की बात नहीं। 5 तारीख को किसान भाइयों के खाते में एक मुश्त राशि 800 रुपये घर के खाते डाला। ये में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लहर है और कहीं जिला पार्टी में 3 जिलों को सुधा गया है, जिसमें 3 बंजारे जी, नंबर भी जो है महिला सीट है जाति, उसमें जो है सरस्वती बंजारे जी और 4 नंबर में वो भी है। तो देखिए प्रदेश एक साथ विकास, प्रदेश जनता पिता जी ने जितने में राज्य सरकार जानकारी योजना है देखे होंगे कि जो है मातारी वंदन योजना वो भी फल की ओर है और ऐसे विभिन्न योजना है। सरस्वती योजना की बात है उसमें भी काम चले, सबके साथ में न्याय होगा ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि अंतिम व्यक्ति विकास के बारे में सोचती है और वो सारे जो लोग हैं सबको लाभ मिलेगी ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर है। इस बीच सोमवार को रायगढ़ नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुलाकात की। मंत्री चौधरी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा है कि रायगढ़ नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में मुलाकात की और चाय भी बनाई, जिसका हम सभी ने आनंद लिया। ये लोकतंत्र की असली पहचान है, जिसमें एक साधारण चाय वाला भी महापौर बन सकता है। चाय जीवर्धन चौहान जी आज एक ठेला चलाते हैं चाय का जी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई व्यक्ति 29 साल से
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है, राजनीति में 29 साल से है, और उसके बाद भी अगर चाय बेच रहा है 29 साल बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि वो ईमानदार है। और उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सरलता पूरे रायगढ़ का हर बच्चा तक जानता है। तो ऐसे 29 साल के कर्मठ कार्यकर्ता जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, ईमानदारी से एक छोटा व्यवसाय से, लेकिन आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रामाणिकता है। उसी के आधार पर रायगढ़ की जनता जनार्दन भाई जीवर्धन चौहान जी को बड़ा आशीर्वाद देगी। दुनिया में कोई काम बुरा नहीं, बशर्ते कि आदमी खरा हो और व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई भी काम करता है और अपने पैरों पर खड़ा रहता है, तो उसके उस स्वाभिमान की, उसकी उस ईमानदारी की हम सबको इज्जत करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 29 साल से राजनीति करने के बाद भी जीवर्धन चौहान जी ठेला चलाते हैं। अगर कोई गलत काम करना होता तो कोई भी गलत काम करके अमीर बन सकते थे, जो उन्होंने जीवन में नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। और ये आम आदमी के, एक गरीब आदमी के वर्ग को, एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सभी लोग ये गरीबों के दुख को समझते हैं और उस आधार पर सार्वजनिक जीवन में काम करेंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर इस बार पंचायती क्षेत्रों में माहौल जमकर दिखा। वहीं सोमवार को कांग्रेस के सभी 12 प्रत्याशियों ने गाजे बाजे के साथ अपना अपना नामांकन फॉर्म जमा कराया। छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनावी माहौल के चलते दुर्ग जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लग गई है। इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ दुर्ग जिला पंचायत और जनपद में अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राज्य के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। सभी पंचायत क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने दुर्ग राजीव भवन से एक साथ रैली निकाली और जनपद पंचायत पहुंचे। पटाखे फोड़कर गाजे बाजे के साथ झूमते हुए वे कार्यालय पहुंचे और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ फॉर्म भरा। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही कुल 12 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा कराए। हाँ ठीक है। ठीक है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 में जिला दुर्ग में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के लिए आखिरी दिन था, जिसको लेकर जिला पंचायत के पूरे परिसर में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के द्वारा सभी प्रत्याशियों का नामांकन लिया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पहुंचे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी में जितने भी अधिकृत प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों चाहे दुर्ग जनपद पंचायत के हों, अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से सब नामांकन उन्होंने किया है। पार्टी ने निर्णय लिया और प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से एक साथ, आज अंतिम दिवस है नामांकन का, एक साथ नामांकन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में राजीव भवन में सब दुर्ग जिला पंचायत के सभी प्रत्याशी, दुर्ग जिला के अंदर के और दुर्ग ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा दुर्ग ग्रामीण ब्लॉक का भी जितने भी अधिकृत प्रत्याशी रहे सब इकट्ठा हुए। ज़बरदस्त उत्साह है, इसीलिए नामांकन रैली की शक्ल में यहाँ आए और सब ने अपना नामांकन दिया। जिला पंचायत में जिला पंचायत के प्रत्याशी और जनपद में जनपद के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। और भी पिछले बार जो रही कसर, थोड़ा बहुत 1-2 वोट नहीं मिल पाया था, 1-2 सीट उसको भी लेंगे और पूरे बहुमत के साथ पूरी सभी सीटों में हम लोग जीतेंगे, ये पूरा हम सबका विश्वास है। इसको पहले से ही हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं कि गड़बड़ियां है और अभी उसके लिए आज ही एक कमेटी बनाई गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के पहले ले रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता थे, लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता हुए और मात्र 3 महीने के अंदर उतने मतदाता कहां से आए, कैसे बढ़े, और उस पर परीक्षण करेंगे। मतदाता सूची में नाम आया, एक ही मतदाता सूची में 5000 मतदाता कैसे बढ़ेंगे, ये सब पहले से हम लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसके द्वारा किया जा रहा है। उस पर भी परीक्षण करके उस पर भी जो आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही है किया जाएगा। जिस तरीके से भाजपा ने दुष्प्रचार किया था फर्जी जाति को, भाजपा के लिए तो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि भाजपा दुष्प्रचार करने में माहिर है और दुष्प्रचार करके जनता के मन को भ्रमित करना उसका काम रहता है और ऐसा ही हर जगह वो करते हैं। कई निगम क्षेत्रों में कई जगह आया है, ना केवल दुर्ग में, कई जगह आया है भ्रामक प्रचार करना, जाति प्रमाण पत्र पर प्रश्न उठाना, अन्य जैसे अभी देखेंगे धमतरी में
धमतरी में हमारा काम कुछ लेकिन 2 महीने की बात थी, तो उसके तहत फॉर्म रिजेक्ट स्वस्थ पर आए, चुनाव लड़के जीते, तब हम मानते हैं। डर पहले से गए हैं भाजपा के लोग, इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट, चाहे वो नगरीय निकाय के हों चाहे पंचायती के हों, करवाते जा रहे हैं। कार्यक्रम के 1 से लेकर 12 तक के हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन लोगों का आज नामांकन दाखिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति वातावरण है और निसंदेह पंचायती राज की परिकल्पना इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने जो किया था वो साकार होगा। निश्चित रूप से पूरे के पूरे जिला पंचायत में जिस प्रकार से हमारी पूर्ण बहुमत थी, उसी प्रकार से इस वर्ष भी हमारी जिला पंचायत में पूरी बहुमत होगी। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में सबका स्थान है। राजनीति का और लोकतंत्र का चीरहरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग सत्ता दल कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उसको देख रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। भूपेश सरकार की जो जनहित कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनमें मुहर लगेगी। आज देख लीजिए, चाहे वो मितानिन बहनें हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, सारे लोग वेतन के लिए लालायित हैं और आज भी तरस रहे हैं। भूपेश सरकार में एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि उनके लिए तरसना पड़ता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उनके ऊपर मुहर लगेगा। राज्य जो है समय में भारतीय जनता को सबक सिखाएगी। पार्टी में पहला लाइन है त्याग, तपस्या और बलिदान। निश्चित रूप से हर कुर्बानी नया रास्ता बनाता है। तो पार्टी में जिनको मौका मिला है उनको बधाई। एक परिश्रम का मौका मिला है, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष करने वालों की ही जीत होगी। जिला के सभी 12 जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन जिनको हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है, उनको एक साथ नामांकन भरवाने की प्रक्रिया हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और उसी प्रक्रिया में हम लोग यहाँ आए हैं और निश्चित तौर पे इन हमारे 12 प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो सुधारने का काम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उसकी सरकार ने किया था, पूरा तहस नहस इस भाजपा सरकार ने कर दिया है। चाहे गौठान बंद करने की बात करें, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए थे, भूमिहीन श्रमिक भी पैसा देना बंद कर दिए थे। अभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो भी पता नहीं, घोषणा तो किए हैं। साथ ही साथ आपके जो किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ़ किया था, महिलाओं को, मितानिनों को रोजगार देने के लिए गौठान में रोजगार मूलक कार्य चालू करवाए गए थे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी और साथ ही साथ किसान समृद्ध हो रहे थे। भाजपा सरकार ने बहुत सी योजनाएं बंद कर दी है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद कर दिए। वादा किया था इन्होंने कि हम 500 रुपये में गैस टंकी देंगे, अभी दिल्ली में वादा कर रहे हैं। ये वादा बस करते हैं लेकिन देते नहीं है। 500 रुपये में गैस टंकी हमारी महिला बहनें ढूंढ रही है। पंचायत का चुनाव तो बैलेट से होगा, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में ये जानबूझ के एक मशीन में 2 वोट डलवा रहे हैं। ये पहला है और ये आने वाले लोकसभा और विधानसभा में यहाँ प्रयोग करके दे रहे हैं कि इसमें धांधली हम कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाले अन्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होगा और लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम इस प्रयोग कैसे क्या और करके धांधली कर सकते हैं। ये भाजपा की रणनीति है। दुर्ग जनता से क्या दुर्ग में हम नगरीय निकाय, चाहे दुर्ग नगर निगम हो, धमधा, पाटन, कुम्हारी, उतई, अमलेश्वर, अहिवारा, सब नगर पंचायत क्षेत्र भी जीतेंगे। जिला पंचायत में भी हमारी जिला पंचायत की सभापति और अध्यक्ष दोनों बैठेंगे। जनपद में भी तीनों जनपद फिर से हम चुनाव जीत कर आएंगे। ग्रामीण जनता और शहरी जनता भाजपा से ऊब चुकी है, नाराज हो चुकी है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने दमखम के साथ अपना नामांकन जमा कराया है। देखना होगा जनता किस पर विश्वास करेगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शहर के सभी 60 वार्डों में चुनावी माहौल बना हुआ है। वहीं वार्ड 12 में भाजपा के पूर्व पार्षद अजित वैद ने भाजपा से उतरे प्रत्याशी के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़कर वार्ड की जनता के बीच अपना विश्वास जता रहे हैं। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां शहर के सभी वार्डों में नजर आ रही है, वहीं दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम में इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां इस वार्ड के भाजपा के पूर्व पार्षद अजित वैद ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वार्ड की जनता से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद के साथ अपना दबदबा भी लगातार बनाए हुए हैं।
वार्ड 12 में निर्दलीय पार्षद के रूप में खड़े अजीत वैद ने चुनावी मोर्चा खोलते हुए वार्ड की जनता के साथ एक बड़ा जनसैलाब निकाला और वार्ड का भ्रमण कर जनसंपर्क जुटाया। साथ ही वार्ड के लोगों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। आप देख सकते हैं कि वार्ड की जनता किस तरह से अपना आशीर्वाद उन्हें दे रही है। दुर्ग शहर के इस वक्त 60 वार्डों में पार्षद चुनाव को लेकर अपनी अपनी जीत को लेकर घमासान चल रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी टिकट मिलने से प्रसन्न तो हैं, वहीं पूर्व भाजपा व कांग्रेस की टिकट न मिलने से नाराज प्रत्याशी बागी के रूप में नजर आ रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा अजीत वैद ने। होगा पूरे लोग मेरे जोश खरोश से प्रचार करने के लिए मुझे साथ आ रहे हैं। आज मैं विगत 5 साल में काम किया हूँ, लोगों से घर तक उनके पहुँच रखा हूँ, उनके काम किया हूँ। वही मेरा काम करने की शैली से आज मेरे लोग सब मेरे साथ में हैं। और पिछले 5 साल में मैंने जो काम किया है तन्मयता से, आज मेरे लोग उसी कारण मुझे मेरे साथ कुछ स्थिति परिस्थिति विपरीत हो गई थी, लेकिन वो सबको दरकिनार करके नियति को जो करना था वो कर लिया। और आज मेरे को अपने वार्ड नंबर 12 मोहननगर पश्चिम की प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं जहां तक समझता हूं इस बार मेरे वार्ड नंबर 12 मोहननगर पश्चिम में इतिहास बना हुआ है कि कभी भी कोई भी पार्षद रिपीट नहीं आया। मैं इस बार इतिहास बना के आऊँगा और मैं इस इतिहास को तोड़ दूंगा। मैं मतलब इतिहास बनाऊंगा नया कि मैं वापस इस बार पार्षद रिपीट होकर आऊँगा। ये मैंने जो मेरे कार्यकर्ता हैं उन लोगों को 4-5 लोगों को कॉल किया था, वो धीरे धीरे करके जन सैलाब बढ़ता चला। और जिस गली जिस रूट से जाते गए लोग सांस होते गए, कारवां बढ़ता रहा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 45 लाख रुपए मूल्य का 1 क्विंटल 26 किलो गांजा जब्त किया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा और उनके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि हमारी पुलिस टीम लगातार नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए सक्रिय है। पिछले 1 महीने में 4 अलग अलग मामलों में 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। देश के रहने वाले हैं भवानी सिंह और जितेंद्र सिंह। यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान प्रतिदिन किया जा रहा है। उसी में जब पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही थी तो मोटरसाइकिल के ऊपर कंबल बेचने वाले फेरी वाले की शक्ल में वो मोटरसाइकिल रख रहे थे, चालानी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन पुलिस को संदेह हुआ और जब उस कंबल को हटाया गया तो उसके ऊपर ट्रे के अंदर रखे हुए बड़ी मात्रा में गांजा मिला। और गांजा मिलने के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसका एक और साथी नारायणपुर की ओर निकला है। कुनकुरी पुलिस के द्वारा नारायणपुर पुलिस को खबर किया गया, वहां भी घेराबंदी किया गया। वो पहले तो भाग गया लेकिन पुलिस के द्वारा प्रयास करके उसे पकड़ा गया और दोनों मामले में 126 किलो लगभग 45 लाख का गांजा बरामद किया गया है। इनके खिलाफ 20 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और इन आरोपियों से जो पूछताछ में पता चला है उसके ये लोग उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे थे और बिहार में सप्लाई करते हैं। बिहार में सप्लाई करने का इनका प्लान था। हम इसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब कि कहाँ से गांजा आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे और इससे पहले इन लोगों ने किस तरह के काम किए हैं। सारे मामले में हमने अपने साइबर सेल की टीम को लगाया हुआ है और आगे इन दोनों आरोपियों को हमने रिमांड पे जेल भेजा है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सर, ये जो बॉर्डर पर पकड़ाते हैं सर, मतलब कई बार पुलिस कार्रवाई करती है, लोकल नेटवर्किंग होता है क्या सर? कहीं कुछ देखिए, पिछले 10 दिन पहले ही हम लोगों ने 1 क्विंटल गांजा पकड़ा था जो तब करा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।